इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय खैर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी और थोड़ी कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। स्वतंत्रता की संपत्ति और रुतबे का भ्रम। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो ये तय करती है कि कौन जीवन भर आर्थिक संघर्ष करेगा और कौन असल में सच्ची आज़ादी प्राप्त करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बात पर चलते हैं कि कैसे ये दिखावा एक बहुत बड़ा धोखा है और संपत्ति का असली अर्थ आखिर होता क्या है। अब एक ऐसा सवाल है जो सदियों से बड़े बड़े विचारकों को परेशान करता रहा है। लोगों के गरीब बने रहने का छिपा हुआ कारण क्या है? जब भी पैसों की तंगी की बात आती है ना, तो अक्सर कई बाहरी कारण गिना दिए जाते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था या फिर किस्मत। लेकिन असल वजह कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति है। इसका सही जवाब जानने के लिए एक बड़े मानसिक बदलाव की जरूरत है। किस्मत को दोष देना छोड़ना होगा, क्योंकि असली जड़ कहीं और ही छिपी है। और ये बात हमारे समाज की सबसे पुरानी धारणा को पूरी तरह से तोड़ के रख देती है। कारण आलस्य नहीं है। जी हाँ, आलस्य बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर में ये आम धारणा है कि अगर किसी के पास धन की कमी है तो इसका मतलब है कि वो इंसान कामचोर है। लेकिन इस विचार को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। जरा सोचिए, करोड़ों लोग दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से वहीं के वहीं अटके रहते हैं। तो आखिर वो क्या है जो आगे बढ़ने से रोकता है? असली कारण शारीरिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से दिमागी है, यानी मानसिक है। तो चलिए इसकी थोड़ी और गहराई में गोता लगाते हैं। देखिए, एक तरफ वो मानसिकता है जहां सारा का सारा ध्यान अमीर दिखने के लिए पैसा खर्च करने पर होता है। सारी ऊर्जा बस दिखावे में चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग वास्तव में वित्तीय रूप से स्वतंत्र हैं, उनका फोकस एकदम अलग होता है। वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, ये सीखा जाए। ये सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये असल में विचारों का मैनेजमेंट है। सिर्फ अमीर दिखने की चाहत और असल में अमीर की तरह सोचने की क्षमता, इन दोनों के बीच का ये अंतर ही वो बड़ी खाई है जो इंसान को वित्तीय रूप से बहुत पीछे धकेल देती है। उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म की पूरी त्रासदी को अगर एक ही वाक्य में समेटना हो तो वो ये है, वे ऐसी चीजें खरीदते हैं जो वे वहन नहीं कर सकते, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। ये एक ऐसा अजीब और सच कहें तो हास्यास्पद चक्रव्यूह है। लोग उन गैजेट्स जो कपड़ों के लिए अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई खत्म कर देते हैं या भारी भरकम कर्ज ले लेते हैं जिनकी उन्हें शायद कभी जरूरत ही नहीं थी। और वो भी क्यों? केवल उन अजनबियों को खुश करने के लिए जो शायद सड़क पर मुड़कर भी नहीं देखते। ये बस एक अंतिम दौड़ है जिसका कोई फायदा नहीं है। उन लोगों को प्रभावित करना जिन्हें कोई परवाह नहीं है। इस कड़वे सच पर थोड़ा और रुक कर सोचने की जरूरत है। अपना बहुमूल्य समय, अपनी ऊर्जा और मेहनत की कमाई उन अजनबियों या परिचितों पर खर्च करना एक पूरी तरह से निरर्थक प्रयास है। मतलब उन उदासीन दर्शकों से तारीफ की उम्मीद करना एक ऐसा सौदा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। दूसरों की राय को अपनी वित्तीय दिशा तय करने देना सबसे बड़ी भूल साबित होती है। जब तक ध्यान दूसरों पर टिका रहेगा, तब तक खुद की वित्तीय स्थिति में सुधार होना लगभग असंभव है। अब इन दोनों मानसिकताओं का अंतिम परिणाम एकदम शीशे की तरह साफ है। गरीब मानसिकता वाले लोग हमेशा दिखावा खरीदते हैं और अनजाने में खुद को कर्ज और ईएमआई के पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत, वास्तविक धन का अर्थ घर में ढेर सारी भौतिक वस्तुएं जमा करना नहीं है। नहीं, सच्ची समृद्धि का असली अर्थ है स्वतंत्रता खरीदना। अपना समय कैसे बिताना है, ये चुनने की आज़ादी, काम करने या न करने की आज़ादी। अमीर लोग अपने पैसे का उपयोग इसी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए करते हैं, जबकि बाकी लोग महंगे कपड़ों और दिखावे में अपनी स्वतंत्रता को ही गिरवी रख देते हैं। दिखावे और स्वतंत्रता के बीच का ये फर्क जब समझ आ जाता है ना, तब एक बिल्कुल स्पष्ट समाधान सामने आता है। जिस पल मान्यता की या कहें वैलिडेशन की ये अंधी दौड़ रुक जाती है, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है। ये दूसरों से अपनी अहमियत की पुष्टि करवाने की उस जरूरत को हमेशा के लिए छोड़ देने का क्षण है। जब कोई इस लगातार पड़ने वाले सामाजिक दबाव से खुद को बाहर निकाल लेता है, तभी वो पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखता है। ये वो खास पल है जहां बाहरी दिखावे से ध्यान पूरी तरह हटकर आंतरिक स्थिरता और शांति की ओर चला जाता है। जीवन बदल जाता है। इसे बहुत ही शांति से और गहराई से समझने की जरूरत है। ये जो बदलाव है ना, ये केवल बैंक खाते के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता। वित्तीय तनाव अचानक से कम हो जाता है,
निर्णय लेने की क्षमता एकदम स्पष्ट हो जाती है और ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों तथा खुद के विकास के लिए होने लगता है। जब दिखावे का भारी भरकम बोझ कंधों से उतर जाता है तो इंसान को वास्तविक आज़ादी महसूस होती है। ये परिवर्तन एक सच्ची शांति का प्रतीक है जिसे हर कोई अपने जीवन में उतार सकता है। और इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। मान्यता या दिखावे की ये दौड़ खत्म होने पर आखिर क्या होता है? जब दूसरों के लिए जीना छोड़ दिया जाता है तो वास्तव में क्या नई संभावनाएं जन्म लेती हैं? दिखावे पर बेतहाशा खर्च करने के बजाय वित्तीय स्वतंत्रता का वास्तविक मूल्य क्या है? खैर, ये सच में विचार करने योग्य बात है, क्योंकि इसी में सच्ची समृद्धि और मन की शांति की इकलौती कुंजी छिपी है।